बहुत बहुत शुक्रिया टू हिज़ एक्सेलेंसी एम्बेसडर पैलेस्टाइन जिन्होंने आज मुझे दावत दी यहाँ पे फ़ोटोग्राफिक एग्ज़िबिशन के अंदर और जो फ़ोटोग्राफ्स देखी, जो इनकी हिस्ट्री और जिस तरीके से यहाँ पे नस्लकुशी, एथनिक क्लेंजिंग और वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, दिल खून के आंसू रोता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये दरिंदगी आज की 21st सेंचुरी के अंदर हो रही है। हमारी आँखों के सामने दुनिया ये तारीख़ रकम कर रही है कि इस सदी के अंदर दुनिया के सामने सिनेमाज़ में, घरों में, लैपटॉप्स में, कैमरास के ऊपर, हर जगह जो है कंप्यूटर्स के ऊपर आप देख सकते हैं जो जुल्म बर्बरियत वहाँ पे किया जा रहा है। पैलेस्टाइन के अंदर जो वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लेंजिंग, हमने स्लॉटर हाउसेस, ज़िबा खाने खोले हुए हैं और वहाँ पे कत्ल किया जा रहा है, एक के बाद धड़ाधड़ धो के घर जलाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स को अटैक किया जा रहा है, लोगों की लाशों की बेहुरमती की जा रही है। तो हम कश्मीरियों से बेहतर और कौन जान सकता है पैलेस्टीनियंस का मसला। और एज अ कश्मीरी ऑल्सो एंड एज अ पाकिस्तानी and as a global citizen, I call myself a Palestinian, I call myself a Kashmiri, I call myself a freedom fighter। और जब freedom fighters निकल रहे हैं, निहत्ते निकल रहे हैं, इनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो मैं दुनिया की आवाम से भी कहती हूँ कि आप किस बात से डर रहे हैं। आप वो ग्लोबल इनकलाब लाएँ, आप इनकी आवाज़ बने और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आज़ाद करवाने में हम तो आज़ाद हैं। चाहे हमने कफ़न बांधे हुए कश्मीरियों ने, पैलेस्टीनियंस ने, ये कफ़न है कश्मीरियों पैलेस्टीनियंस के जो पहन के हम लोग निकलते हैं और दुनिया की सबसे बर्बरियत और सबसे बड़ी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का निहत्ते मुकाबला करते हैं। तो वो कौन सी ताकत है? वो ईमान की ताकत है। तो मैं आपको भी, दुनिया वालों को कहूँगी कि इंसानियत की बेसिस पे आप लोग निकलें और पैलेस्टीनियंस की आवाज़ बने। जिस कि कुछ अरसे के बाद ये बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाएं और आप उनको किताबों में ही पढ़ते रहें, मगर एक अल्लाह का कानून भी है, वो अल्लाह पूछेगा हम सबसे कि आपने उनके लिए क्या किया, उन मजलूमों के लिए। और बस मैं कहूँगी कि बेचारे आप लोग हैं, बेचारे आज़ाद मुल्क के लोग हैं जो अपने आप को बैठे हैं अपने घरों के अंदर और उधर से फिल्में, वीडियोस देख रहे होते हैं क्या क्या जुल्म हो रहा है कश्मीर और पैलेस्टाइन में, और सामने प्रैक्टिकली नहीं आते। प्रैक्टिकली निकलें, अपने दुनिया जिन जिन ममालिक में हैं निकलें, पाकिस्तानी निकलें, कश्मीरी निकलें, बाहर के मुल्कों में जो डायस्पोरा है, यूरोपियन, सब निकलें और इंसाफ की बात करें, इंटरनेशनल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, वरना तो वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है और अब ऐसे ही होना है। अगर आपने आज जो ये वॉल है पैलेस्टीनियंस और कश्मीरियों की हक पे खड़ा होने की, तो ये वॉल अगर टूट गई तो आप समझें कि ये सारी दुनिया में यही होना है और यही लैंड ग्रैबिंग होनी है और जो कोई इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ ग्लोबली उठेगा उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो आपके घर के पास जंग आ गई है। ये मत समझें कि पैलेस्टाइन और कश्मीर बहुत दूर है। ये आप लोगों के भी लिए एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है दुनिया के लिए कि आप अपनी अगली नस्लों के लिए पैलेस्टीनियंस और कश्मीरियों की बात करें, हक़ की बात करें, सच की बात करें। इनके पास कौन से वेपन्स हैं? हमारे पास कौन से वेपन्स हैं? कौन सी आर्मीज़ हैं हमारे पास? हमारे अंदर ईमान है, हम हक़ पे खड़े हुए हैं, डटी हुई हैं ये कौमें। यासीन साहब भी फांसी घाट पे चढ़े हुए हैं, मगर उन्होंने कभी भी कोई बार्गेन नहीं की, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये कर दें, वो कर दें। इसी तरह मुसर्रत आलम, आसिया अंद्राबी साहिबा, फिर उसके साथ साथ जो शबीर शाह साहब और वहाँ के पैलेस्टीनियन कितने बड़े बड़े लीडर्स, यूथ जो है वो ख़त्म हो रहा है, कुचल रहा है उनको इज़राइल की जो सेटलमेंट्स और जो ज़ायनिस्ट पॉलिसीज़ हैं। मैं इज़राइल को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ और मैं इंडिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ, लास्ट चांस है आपके पास कि आप किसी पुरअमन रास्ते की तरफ जाएँ। अगर ये मामला बिगड़ गया तो ये आपके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकलेगा और ये दुनिया की सड़कों के ऊपर ये जंग चलनी है कश्मीर और पैलेस्टाइन की, और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे और ये आग इतनी भड़क जाएगी पूरी दुनिया के अंदर कि इसको संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पैलेस्टाइन के और पैलेस्टाइन की जो पब्लिक है, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, और कश्मीरियों की उनकी आवाज़ सुनी जाए। हम तो आज़ाद हैं कश्मीरी और पैलेस्टीनियंस, आप लोग सारे जो इस वक्त खामोश हैं, तमाशाई बने हुए हैं, आप लोग कैदों के अंदर हैं। तोड़ें इन कैदों को, इन जंजीरों को तोड़ें और हक़ का साथ दें और मत डरें और अपने हुक्मरानों को कहें कि इनके मामलों को जो हल करने के लिए जो ऑक्यूपायर्स हैं उन पर प्रेशर डाला जाए। मोदी के यारों के साथ दोस्ती हमें कबूल नहीं है। कश्मीरियों को ये भी कान खोल के यहाँ की भी हुकूमतें सुन लें। हम लोग कश्मीरियों ने अपने खून का सौदा किसी ट्रेड के लिए नहीं किया, किसी स्मॉग डिप्लोमेसी के लिए नहीं किया हम लोगों ने, ना ही हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी पे किया है। देख लें क्या हाल हुआ है क्रिकेट के अंदर।
खून का मैदान, आग का मैदान लगा हुआ है, यहाँ पे जंग का मैदान लगा हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर। रोज़ हमें लाशें मिल रही हैं, हमारी लाशों के ऊपर आप क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, आप हमारे दिलों को जो है चीरते हैं। तो ये भी बात कान खोल के सुन लें, हम हक के साथ हैं, हम मोदी से नहीं डरे, हम आपसे भी क्या डरेंगे। हम लोग तो निहत्ते निकले अल्लाह की रास्ते में, और इसी तरह पैलेस्टीनियंस निकले, और हम लोगों ने कुर्बानियाँ हक के खुदरादियत के लिए दी हैं, आज़ादी के लिए दी हैं, अपनी गैरत के लिए दी हैं। और ये दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कश्मीर और पैलेस्टीनियंस और जो ये हम लोग हक पे खड़े हुए, दुनिया अगर नहीं निकली तो ये आपका नुकसान है। ये मेरा पैगाम है। और आज की फ़ोटो एग्ज़िबिशन जो है ये मैं प्रपोज़ करूँगी कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनकी दिखाई जाए। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान के यूथ को और आज़ाद कश्मीर के यूथ को पता चले कि पैलेस्टाइन के अंदर क्या क्या जुल्म हो रहा है, क्या क्या अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, और वो किस तरह एक रोल मॉडल हैं पैलेस्टीनियंस पूरी दुनिया के लिए, और जो कश्मीर के हक़ खुदरादियत की तहरीक है। और पढ़ाया जाए, इनको सिलेबस में ये बातें की जाएँ। और जब मैं इंटरम में थी, मैंने इंटरम में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पैलेस्टीनियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाई, जो पीएम सेक्रेटेरिएट में, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिखी गई। और कश्मीर कंसल्टेटिव हमने बनाई कमेटी, और जो साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर को वहाँ पे हमने दावत दी, और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया कि किस तरह पैलेस्टीनियंस को लिबरेट कराया जा सकता है। और इसी तरह उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम कश्मीर के लिए भी करेंगे। तो आप लोगों को यही मेरा पैगाम है, हक़ का साथ दें, सच का साथ दें, और पैलेस्टीनियंस और कश्मीरियों को मत भूलें, वरना एक अल्लाह का भी कानून है, वो भी हम सबको पकड़ में ना ले लें।